खोखला पानी हल्ला कर रहा है। ये ध्वनि उत्पन्न करता है और लंबा होता है। चारों ओर उड़ती, चारों ओर चीख रही है और खुश और गंभीर हैं। काले टिल धुआं उठ रहे हैं और गर्म हवा में घने धूल धुंध उठ रहे हैं जो ऊष्मा और रोशनी द्वारा भर गए हैं। और दोपहर में खिड़की तल चरमराती हुई तालाब इतनी फैल जाती है कि उनका उज्ज्वल सूर्य स्पॉट द्वारा दर्शनीय यात्रा तेजी से कमरे में उठ जाती है। गोल डीली बादलों के बीच आसमान नीला दिखाई देता है और उसकी दयालु सूर्य ऊष्मा देती है जो शांत और नरम दिखाई देती है। कहते हैं कि आप अनंत काल तक पानी, आग और लोगों को काम करते हुए देख सकते हैं। सभी लोग थ्योरमों के विपरीत मैं घंटों तक अल्योना मिलोविदोवा के बालों में पेंसिल देख सकता था। और ये सब इसलिए क्योंकि 10 वर्ष पहले मुझे वुंडरकिंड निदान दिया गया था। और ये मेरी विशिष्ट योग्यताएं, जिनके बारे में वैसे तो केवल मेरे माता पिता और दादा जानते थे, मुझे स्कूल का समय बेफिक्री से बर्बाद करने की अनुमति देती थीं, जब तक मैंने निर्णय नहीं लिया खुद को खोलने का। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठ जाइए। क्षमा करें, क्या बोरिस बुल्शाकोव यहाँ है? जी हाँ, बोरिस। श्रीमती मारीना, क्या मैं उसे थोड़ी देर के लिए मेरे कार्यालय में ले जा सकता हूँ, अगर आप अनुमति दें? हाँ जरूर, बोरिस जाओ। हमारी छोटी चूहा बिल्लियों द्वारा बुलाया गया था। बुल्शाकोव, शायद हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। बस कोंद्रातिव बुल्शाकोव भी एक व्यक्ति है। सभी शांत हो जाते हैं, हम टेक्स्ट बुक खोलते हैं। मिलिए। बोरिस बुल्शाकोव, 9वीं ए कक्षा का छात्र। नमस्ते। ये महाशय व्लादिमीर हैं, गृह के उत्कृष्ट बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजक। गृह के उत्कृष्ट युवाओं का। अंदर आओ बोरिस। क्या आपके पास अधिक इस स्कूल में अन्य बोरिस बुल्शाकोव नहीं हैं? नहीं, ये एकमात्र है। ठीक है, उत्कृष्ट। ठीक है, मैं आपके समय का दुरुपयोग नहीं करूंगा। बोरिस, क्या तुमने हाल ही में इंटरनेट पर एक बहुत ही जटिल समस्या का समाधान नहीं किया? किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? यहाँ दिए गए अभ्यास एक अविश्वसनीय गैर शास्त्रीय तरीके से हल किए गए थे और तुम्हारा नाम और तुम्हारी विद्यालय यहाँ दर्ज है। क्या यह तुम्हारा काम है? हाँ, मेरा। और तुम ऐसे समाधान पर कैसे पहुंचे? मैंने पूरे प्रणाली को एक समग्र रूप में देखा, प्रवेश और निकास पर शर्तें समझी और समाधान देखा। बस इसे व्यावहारिक रूप से लागू करना बाकी था। मुझे एक विधि खोजनी थी और मैंने खोज ली। विचार किया था। बैठ जाओ बोरिस। चलो। उसने सोचा था, हाँ, क्यों इसे मॉस्को या सीरियस में नहीं खोजा गया बल्कि गाचिना में? और फिर गाचिना में क्यों पढ़ रहे हो? क्या संत पीटरबर्ग में विशेषज्ञ विद्यालय नहीं है? किसी भी विद्यालय को तुम जैसे छात्र की खुशी होगी। श्री व्लादिमीर, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, जिस शहर की आप बात कर रहे हैं वह रूस के विज्ञान नगरों के विकास के संघ का हिस्सा है। गार्चिना को अपमानित न करें। ये शहर ने विश्व को बड़े वैज्ञानिक दिए हैं। क्या मैं आपको कुर्चातोव इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं? नहीं श्रीमती मारिया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं, इस प्रतियोगिता में एक छोटा न्यूयांस है। जहां विजेता है वहां अगला अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान टूर्नामेंट आयोजित होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उसे ढूंढ लिया है। ये बोरिस विजेता है। इसका अर्थ है अगला टूर्नामेंट यहाँ आयोजित होगा। यहाँ भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप से भाग लेने वाले यहाँ आएंगे और यहाँ दुनिया की सबसे शिक्षित, सबसे बौद्धिक टीम का निर्धारण होगा। ये तो अद्भुत है। लेकिन आप यहाँ इसीलिए आए थे, इस मुद्दे को हल करने के लिए। क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने टीम बना ली है और धन्यवाद भगवान का। हमारा देश युवा विभाग लिए गरीब नहीं है। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है? आपकी प्रतियोगिता की शर्तों के अनुसार मैं टीम का कप्तान हूँ। हाँ। इसका मतलब है मैं खुद उन लोगों का चयन करूंगा जिनके साथ हम जीत सकते हैं। जीतना? मैं अभी तक नहीं जानता कि तुमने वास्तव में इस समस्या का समाधान कैसे किया। ठीक है, इस समय हमें एक ही बात महत्वपूर्ण है, इस टूर्नामेंट को सही तरीके से आयोजित करना और अपमान नहीं करना। यहाँ शाला के बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैं भाग नहीं लूंगा। बुल्शाकोव, प्राचार्य ने तुम्हें क्यों बुलाया था?
उन्होंने मुझे केवल 9 दिन दिए देश की सबसे मजबूत टीम बनाने के लिए। क्या तुम सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति होगे? मैं दिमाग की शक्ति की बात कर रहा हूँ, ये सब दिमाग में है। हाँ, धन्यवाद। दस साल तक छिपकर रहना बेकार था। अंत में तुमने खुद को प्रकट किया। माँ, क्या तुम्हें याद है दादाजी ने कहा था, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जिनके साथ तुम ये सब मिलकर कर सको। तो क्या तुमने यह सब पहले से ही योजना बनाई थी? हाँ, लगभग। ये जानते हुए कि वो तुम्हें पकड़ लेंगे और आएंगे? और अब क्या प्रतिभाशाली, तुम अपनी सपनों की टीम कहाँ और किसे चुनोगे? टीम में 4 लोग होने चाहिए। मैं टीम कप्तान हूँ, रणनीतिकार। मुझे एक गणितज्ञ तर्कशास्त्री और एक खोजकर्ता अन्वेषक की जरूरत है। और मुझे कहीं एक चलता फिरता विश्वकोश और डाइवर्जेंट एक ही व्यक्ति में ढूंढना होगा। डाइवर्जेंट यानी फिल्म की तरह? नहीं, ये वह व्यक्ति है जो एक ही समस्या के कई समाधान ढूंढ सकता है। हाँ, समझ गई। तो प्रतिभाशाली, मैं रसोई में जा रही हूँ और हमारे फ्रिज में मौजूद कम सामग्री से कई डाइवर्जेंट व्यंजन बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। पाशा, मेरी मदद करो, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है क्या? तुम्हें क्या चाहिए? एक निबंध। नीचे से पहली अलमारी, बाईं से तीसरी किताब। ये तो मैं इंटरनेट पर भी ढूंढ सकता हूँ। वैसे भी ऐसे भाई होने के बावजूद किताबों में खोजना मूर्खता है। ठीक है, एक बार सुनो, याद रखो, लोग पेपर बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पढ़ते समय जानकारी को अलग तरह से समझते हैं, और अगर तुम सिर्फ ऑनलाइन किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारी अमूर्त सोच विकसित नहीं होगी। कैसी सोच? तुम जा सकते हो। हेलो पाशा, हाय। हाय। स्कूल के ग्रुप्स में एक घोषणा पोस्ट की गई है। अगर कोई 100 सवालों का सही जवाब देगा 20 मिनट के अंदर और एक बोतल के 200 उपयोग ढूंढेगा तो उसे एक टैबलेट गिफ्ट में मिलेगा। और मेरे पास पहले से एक टैबलेट है। लेकिन मेरे पास टैबलेट नहीं है। तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है क्या? तुम्हारे लिए तो ये बच्चों का खेल है और मेरे पास टैबलेट होगा। चिरमुखिन, याद रखो, ये मदद नहीं है। मैं परोपकार में शामिल नहीं होता। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। तुम्हें पता है कि मुझे टैबलेट कितनी ज़रूरत है? हम दोस्त हैं, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है क्या? पाशा, बस मेरे नाम से जवाब देना, ठीक है? ठीक है। धन्यवाद। अलविदा। अलविदा। हेलो। नमस्ते। ट्रॉय को किस पुरातत्वविद ने खोजा था? क्या? और मशरूम के विज्ञान के बारे में। तो क्या टैबलेट नहीं मिलेगा? ठीक है, समझ गया। उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर बताओ जिसने सवालों के जवाब दिए। 8981। बेटी, तेरे लिए कोई आया है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम बोरिस है। सोफिया। बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हारा काम स्टूडेंट ओलंपियाड में गणित में देखा है। तो क्या? और तुम 9वीं कक्षा में हो। मैंने एक भी अंक नहीं प्राप्त किया। हाँ, तुमने नहीं प्राप्त किया क्योंकि तुमने सभी प्रश्नों के बाद तुरंत उत्तर लिख दिए थे और उन्हें लगा कि तुमने नकल की है। तुमने सब कुछ दिमाग में हल किया था, है ना? ठीक है, तुम गणित में अच्छी हो और तुम्हारी तर्क शक्ति कैसी है? मान लीजिए
एक बाड़ की लंबाई 8.6 मीटर और उसकी चौड़ाई 4.9 मीटर है। 1.3 मीटर की दूरी पर इस बाड़ से एक नई बाड़ लगाई गई है। इसका क्षेत्रफल तुरंत पता लगाओ। ये प्रश्न गलत तरीके से पूछा गया है। हमें नहीं पता कि नई बाड़ मूल बाड़ के परे या अंदर बनाई गई थी। बधाई हो, अब तुम टीम में हो। टीम में उपनाम वाला लड़का विंड अचानक आ जाएगा। नमस्ते। 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 हवा हवा, तुम कितने शक्तिशाली हो। क्या आपको मेरे ज्ञान की जरूरत है या मेरी उपस्थिति की? ज्ञान, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुमने ये सब कब सीखा। मैंने तुम्हारे सभी लेख और टिप्पणियां पढ़ी हैं। जो चीजें खुशी देती हैं उन्हें सीखना आसान होता है। और तुम्हें क्या खुशी देता है? सब कुछ, जो कुछ भी मेरे आसपास है। और आपको? वैसे मेरा नाम श्री निकिता है। मैं श्रीमती सोफिया कोवालेव्स्का। मैं श्री पावेल, मेरे सहपाठियों के लिए लंबा। मैं श्री बोरिस। मैंने 16 साल इतने बेपरवाह तरीके से गुजारे कि मुझे कभी उपनाम नहीं मिला। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब हम एक टीम हैं और हम सिर्फ गातचिना में ही नहीं बल्कि हर जगह ध्यान आकर्षित करेंगे। समझिए, मुझे उनकी क्षमता पर संदेह नहीं है, लेकिन हम पहली बार इस स्तर का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और कपड़े ही व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। ये कहावत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं लागू होती। क्या कुछ और बच्चे जाएंगे और ये बच्चे उन्हें सीधे कान में जवाब बताएंगे? मैं इस नाटक में भाग नहीं लेना चाहती। मेरा मानना है कि बच्चे भी इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गया। नमस्ते। 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 बोरिस, टीम से मिलवाओ। मिलिए। सोफिया, गणितज्ञ और उत्कृष्ट तर्कशास्त्री। बहुत खुशी हुई। पावेल, विद्वान डाइवर्जेंट। नमस्ते। हाँ। और विंड, सबसे अच्छा अन्वेषक। विंड। नमस्ते। बहुत अच्छा। क्या आपने टीम का नाम सोच लिया है? जीवन ने हमारे लिए पहले ही सब तय कर दिया है। हमारी टीम का नाम बुद्धिजीवी होगा। क्या? बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी? हाँ। ठीक है बच्चों, आपके पास समय है। कृपया तैयारी करें और हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तैयारी करूं? मिसेस मारिया, बिना शक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे, और मुझे लगता है उनमें हास्य भी है। लेकिन ये स्कूल के बच्चे हैं। ये कोई तैयार टीम नहीं है। वे तैयार नहीं हैं। हम बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप फिजूल की चिंता कर रहे हैं। वे सफल होंगे। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। रुको, कपड़े मत उतारो, मेरे साथ चलो। मैं नहीं जानता। ये कौन है? ये वे हैं जो हमारी मदद करेंगे। दोस्तों मिलो, ये है माया।
नमस्ते सूरज की किरण। तो अब हम आपकी फ़ोटो लेंगे ताकि समझ सकें कि इस भयानक स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। आखिरकार आप देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि सुंदर भी दिखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम की वित्तीय स्थिति हमें आपकी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देगी। इसकी चिंता मत करो, मैं खुद भुगतान करूंगी ऐसे मटेरियल पर काम करने के लिए। ठीक है, इसे सेव करो और चलो समीक्षा करें। ठीक है। प्रतियोगिता कुछ दिनों में है, लेकिन जीतने के लिए हमें एक सिद्धांत को समझना होगा और इसे लागू करना होगा। जीवित प्रणालियां और उनके संरचनात्मक तत्व सिर्फ एक दूसरे के साथ संवाद नहीं करते, बल्कि सहयोग करते हैं सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। जीवित प्रणालियां वे कार्यात्मक रूप से लक्ष्य निर्देशित प्रणालियां में हैं। प्रत्येक अपने कार्य को सर्वोत्तम रूप से करती है और उनका संघ एक सामान्य लक्ष्य से होता है। क्या ये समझ में आया, मिस सोफिया? हाँ, मैं समझी। बस हम इस साथी के साथ ठीक से सहयोग नहीं कर पाए। अगर हम सहयोग करते तो मैं एक पूरा स्कार्फ लेकर घर जा रही होती। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। क्या अब आप मेरे लिए समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान तरीके से? ठीक है निकिता, क्या तुम अलोना के साथ पीठ से पीठ खड़े हो सकते हो? खड़े हो जाओ और अब आगे बढ़ो। अच्छा प्रदर्शन। क्या मैं गलत दिशा में चली गई? नहीं, तुमने सब कुछ सही किया। हर कोई अपने आप से संबंधित होकर आगे बढ़ रहा था, सभी के संबंध में नहीं। केवल एक सामान्य लक्ष्य हमें संयुक्त रूप से एक ही दिशा में बढ़ने और जीतने की अनुमति देगा। तुम्हें क्या चाहिए? ये मेरी दोस्त वार्या है। बताओ। मेरे माता पिता मुझे दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं। हम माँ के साथ प्रतीक्षालय में बैठे थे और तब एक आदमी अंदर आया। उसे इंतजार करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने कहा कि यह तत्काल है और वह मास्को से आया है। श्री व्लादिमीर? मुझे नहीं पता। उसने कहा कि वह चिंतित है और सुरक्षा के लिए उसने स्मार्ट और सुंदर लोगों की एक टीम बनाई है। क्या वे हमारी जगह प्रदर्शन करेंगे? इसकी मुझे भी जानकारी नहीं है। और ताकि आप निराश न हो, आपको सीरियस में प्रशिक्षण और एक अन्य प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया जाएगा और आपको अर्तेक के लिए टिकट भी मिलेगा। क्या वह टीम पहले ही आ चुकी है? हाँ, वे आ चुके हैं। वे होटल में चेक इन कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? तुम स्कूल जाओ और वहाँ मेरा इंतजार करो। शुभ प्रभात। क्या मॉस्को की टीम यहाँ रुकी हुई है? नमस्ते, हाँ वे वहाँ हैं। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। आपको पता है कि गाचिना में प्रतियोगिता हो रही है क्योंकि बोरिस बोल्शाकोव ने सभी प्रश्नों का हल किया और उसे अपनी टीम के साथ खेलना चाहिए। आप बेकार ही यहाँ आए हैं। लड़की, आप हमसे क्या चाहती हैं? कि हम प्रतियोगिता से पीछे हट जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको यह उचित लगता है? मुझे इसमें कोई समझ नहीं आती। लेकिन बोरिस ने सभी कार्यों का समाधान किया है। उसे अपनी टीम के साथ खेलना चाहिए, यही सही होगा। लड़की, मैं नहीं समझता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। इसमें निष्पक्षता का क्या लेना देना है? एक आदेश है और क्षमा कीजिए, हमें तैयारी करनी है। हमारी बातचीत अप्रभावी हो रही है। अलविदा। अलविदा। तो ये सिर्फ इंटरेक्शन नहीं है बल्कि सहयोग है, एक साझा लक्ष्य की ओर उन्मुख। क्या उसने ऐसा ही कहा था, है ना? हाँ। और तुम इसे समझ पाई? दादाजी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि वह नई सिद्धांत भी बना सकता है और यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है। और रचनात्मकता अपने स्वभाव से कॉस्मिक होती है, क्योंकि कॉस्मिकता आज के असंभव को कल की संभव में बदल देती है। तुम समझ रही हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? समझ गई दादाजी, धन्यवाद। शाबाश। शुभ दिन। नमस्ते। प्रिय बच्चों, सम्मानित सहकर्मियों, मुझे बताने दीजिए कि हम क्यों आज इस स्कूल में आपातकालीन रूप से इकट्ठा हुए हैं। हमारे सामने दो अनूठी टीमें हैं
जिनमें से प्रत्येक रूस का प्रतिनिधित्व कल की वैज्ञानिक प्रतियोगिता में करने लायक है। लेकिन यह तय करने के लिए कि आखिर कौन सी टीम कल रूस का प्रतिनिधित्व करेगी, मैं एक समस्या का समाधान प्रस्तावित करता हूं। और मुझ पर और मेरे सहयोगियों पर विश्वास करें। इस समस्या का समाधान पूरी मानवता के लिए एक कॉस्मिक प्रगति सुनिश्चित करेगा। तो कार्य 1, सोशियो टेक्निकल इकोसिस्टम की परियोजना बनाएं जिसकी दक्षता कम से कम 100% हो। और जबकि हम सभी जानते हैं कि एक सोशियो टेक्निकल इकोसिस्टम की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती। आप समझते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये तो किसी सर्कस जैसा है। श्री व्लादिमीर, आइए इस सर्कस को देखें। मुझे लगता है यह प्रदर्शन रोमांचक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया। हमारी टीम ने 1000% दक्षता वाली प्रणाली बनाई है। तो बताइए, आपने ये कैसे किया? उस सवाल का उत्तर देने के लिए जिसका कोई उत्तर नहीं है, हमें सवाल ऐसे पूछना चाहिए कि उत्तर मौजूद हो और स्पष्ट हो। दी गई कोऑर्डिनेट सिस्टम में यह सैद्धांतिक प्रतिबंधों के कारण मौजूद नहीं है, इसलिए हमें इन प्रतिबंधों को हटाना होगा। इसके लिए हमने सवाल को अलग तरीके से पूछा, ऐसे कि वह स्वयं उत्तर बन गया। हमारी प्रणाली जीवंत और खुली हो गई और इसकी शक्ति का स्रोत प्रणाली की ऊर्जा है। प्रकृति, समाज, मानव। गणना दर्शाती है कि ऐसी प्रणालियों की दक्षता 1 से कहीं अधिक होती है, जो अपने विकास के लिए परिवेश की सारी खाली ऊर्जा का उपयोग करती हैं। सरल भाषा में कहें तो यह ऐसा है जैसे फ्रिज में सेबों की एक निश्चित संख्या होना, लेकिन सेब के बाग में उन्हीं फलों की कोई सीमा न होना। हमारे चारों ओर मौजूद ऊर्जा प्रवाह, हमें बस जानना चाहिए कि उनका उपयोग कैसे करें। मेरी ओर से बस इतना ही। अद्भुत। हम शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी डिजाइन प्रतियोगिता IQ मैराथन। ठीक है, जल्दी करो। ओह, मैं ऐसे नहीं जा सकती। ठीक है, शांत रहो। लड़कों, हमें ढको। हमारी टीमों का स्वागत करें। Рождают величие смелых идей. Сумеем ли правильно распорядиться? Сумеем ли правильно распорядиться могуществом разума на благо людей? Но близким, как никогда, звездам. Мы, обитатели третьей планеты, несемся на скорости прямо туда, где станут реальностью наши вчерашние грезы. А на пути
счесть преград, но ни за что нельзя свернуть. Звезды с тобою говорят, значит, скорей, товарищ, в путь. В горнилах науки симфонии смыслов рождают величие смелых идей, рождают мечтателей дерзких, чудных, страстных. Мечтатели эти на всем белом свете упрямо копаются в сути вещей, находят ответы, спешат разгадать тайны. А на пути преград не счесть, но ни за что нельзя свернуть. Столько вопросов в мире есть, значит, скорей, товарищ, तो विजेता बने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी डिजाइन प्रतियोगिता IQ मैराथन की टीम, बुद्धिजीवी रूस। तुम जानती हो अलोना, मैंने बच्चों से कहा था वे तारों की ओर रास्ता बनाएंगे। विज्ञान में रुचि लेना बहुत अच्छा होता है, ऐसा विज्ञान जो शांति और विकास की ओर ले जाता है, न कि युद्ध और विनाश की ओर। युद्ध जीतना बहुत नहीं होता, युद्ध आत्म जीतना चाहिए। धन्यवाद दादाजी, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। बोरिस, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। तुम इसे लगातार देख रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? वाह, तुम वास्तव में एक नर्ड हो, पूरी क्लास इस बारे में जानती है। मेरे दादाजी इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। अलविदा। अलविदा। और इस तरह हमारे पास एक नया चुनौती आ गई थी, और यद्यपि यह पहले से ही असंभव लगता है, लेकिन असंभव से अधिक रोमांचक क्या हो सकता है? Я не один из тех, кто идет вперед по пути наверх. Я не один из тех, кто идет вперед по пути наверх. Завтра придет, прошлого не вернуть.
Здесь и сейчас твой начинается путь, и в этом суть — гореть путеводной звездой. Ведь чтобы кем-то стать, нужно быть собой. Чистый листок ждет твоих строк. Пускай ты устал, пускай валишься сном. Новый виток, знай, ты не одинок, и тебе лишь решать то, каким будет итог. Сколько дорог, сколько путей, сколько дней напролет, сколько бессонных ночей. Ты шел вперед по дороге наверх, только не отступай, и тебя ждет успех.